बढ़िया ना। मैं हूं आपका दोस्त तेजस। और आज मैं आपके लेके आया हूं सीसीएनए, जो आज कल हमने सीखा था उसके सीसीएनए के बारे में आगे देखते हैं। ठीक है, तो बने रहिए मेरी चैनल यूट्यूब चैनल से एजुकेशन ट्यूटोरियल। ठीक है। इंटर नेटवर्किंग डिवाइसेस के बारे में हम सीखने वाले हैं। तो चलिए जानते हैं। क्या आपने देखा कि राउटर सेटर स्टेज पर पाया जाता है और यह प्रत्येक भौतिक नेटवर्क को एक साथ जोड़ता है। हमें इस लेआउट का उपयोग करना होगा क्योंकि पुरानी तकनीकों में शामिल हैं पुल और हब। एक बार हम एक बार हम अपने नेटवर्क में केवल स्विच करते हैं तो चीजें बहुत बदल जाती हैं। लैन स्विच को तब नेटवर्क की दुनिया के केंद्र में रखा जाएगा और राउटर केवल तार्किक नेटवर्क को एक साथ जोड़ते हुए पाएंगे। यदि मैंने इस तरह का सेटअप लागू किया है तो मैंने वर्चुअल लैन वीलैन बनाया है। अगर हम इस तरह से नेटवर्क बनाते हैं तो वो वीलैन कहा जाता है, वर्चुअल नेटवर्क कहा जाता है। ठीक है। अब इंटर नेटवर्किंग डिवाइसेस के बारे में आगे देखते हैं। आप देखेंगे कि हब को राउटर से जोड़ने के लिए एक पुल का उपयोग किया गया था। पुल टकराव डोमेन को तोड़ देता है, लेकिन दोनों हब से जुड़े सभी मेजबान अभी भी एक ही प्रसार डोमेन में चैनल हैं। इसके अलावा पुल ने केवल 2 टकराव डोमेन बनाए, इसलिए एक हब से जुड़ा प्रत्येक उपकरण उसी टक्कर डोमेन में होता है, जैसे कि उसी हब से जुड़ा प्रत्येक अन्य डिवाइस। यह बहुत ही लचर है, लेकिन यह अभी भी सभी मेजबानों के लिए एक टक्कर डोमेन से बेहतर है। इंटरनेट डिवाइसेस के बारे में आगे देखते हैं। कुछ और नोटिस करें। सबसे नीचे स्थित 3 हब भी राउटर से कनेक्ट होते हैं, जिससे एक यूजेस टकराव डोमेन और एक यूमंग बॉक्स्ड डोमेन बनता है। यह बिट्स नेटवर्क को वास्तव में बेहतर बनाता है। ये जो इमेज आ रही है, जो अभी हमने बात की, उसी के बारे में इमेज आ रही है। ठीक है। 2 पीसी है, उसके साथ 2 स्विच लगी हुई है, फिर ब्रिज लगा हुआ है, फिर दूसरे 2 पीसी है, उसके साथ 2 स्विच लगी हुई है, और एक स्विच से दूसरे स्विच में वो कनेक्ट किया है, फिर वो उसी स्विच से एक राउटर में कनेक्ट किया गया है। ठीक है। और राउटर में से दूसरी स्विच में, और वो उस स्विच में एक दूसरी स्विच, और एक स्विच में से एक पीसी, और इसी स्विच में 2 स्विच कनेक्ट करके 2 अलग अलग पीसी कनेक्ट किए गए। ठीक है। अब आगे देखते हैं। What are the component of a network? तो अभी जो इमेज आ रही है वो कंपोनेंट ऑफ नेटवर्क की है। ठीक है। होम ऑफिस, फिर ब्रांच ऑफिस, फिर मेन ऑफिस और मोबाइल यूजर्स, ये दोनों सब कंप्यूटर से कंपोनेंट्स है। और हम जो मोबाइल
करते हैं वो भी एक कंपोनेंट है। फिर मेन ऑफिस में बैठ के कुछ काम करते हैं उसको भी एक कंपोनेंट बोलते हैं। ब्रांच ऑफिस में भी कंपोनेंट होता है। इस तरह से वो कंपोनेंट ऑफ नेटवर्क है। अब आगे देखते हैं। नेटवर्क स्ट्रक्चर एंड हायरार्की। ये जो कोर लेयर, फिर डिस्ट्रीब्यूशन लेयर एंड एक्सेस लेयर, ये जो इमेज है वो स्ट्रक्चर ऑफ हायरार्की है नेटवर्क की। इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर्स इसको बोलते हैं IEEE स्टैंडर्ड। 802 स्टैंडर्ड होता है उसका। अब IEEE 802.1 नेटवर्क प्रबंध से संबंधित मानक। IEEE 802.2 OSI संदर्भ मॉडल में डेटा लिंक परत के लिए सामान्य मानक। IEEE इस परत को 2 सब लेयर्स में विभाजित करता है। कॉलिंग लिंक कंट्रोल LLC लेयर और मीडिया एक्सेस कंट्रोल MAC लेयर। IEEE 802.3 CSMA/CD का उपयोग करने वाले इस नेटवर्क के लिए मैक लेयर को परिभाषित करता है। यह ईथरनेट मानक का आधार है। IEEE 802.4 बस नेटवर्क के लिए मैक परत को परिभाषित करता है जो एक टोकन पारिंग तंत्र टोकन बस नेटवर्क का उपयोग करता है। IEEE 802.5 टोकन रिंग नेटवर्क के लिए मैक लेयर को परिभाषित करता है। IEEE 802.6 महानगरीय क्षेत्र नेटवर्क MAN के लिए मानक। अब आगे OSI मॉडल। अब OSI मॉडल के बारे में हम जानेंगे। Why do we need the OSI model? आकार और संख्या में बढ़ती नेटवर्क की समस्या का समाधान करने के लिए अंतरराष्ट्रीय मानकीकरण संगठन ISO ने कई नेटवर्क योजनाओं पर शोध किया और माना कि नेटवर्क मॉडल बनाने की आवश्यकता थी। यह नेटवर्क बिल्डरों और उन नेटवर्कों को लागू करने में मदद करेगा जो संचार और एक साथ काम कर सकते हैं। इसलिए ISO ने 1984 में OSI संदर्भ मॉडल जारी किया। Don't get confused. ISO मानकीकरण के लिए अंतरराष्ट्रीय संगठन। OSI ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन। OSI का मतलब होता है ओपन सिस्टम कनेक्शन। iOS इंटर नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम। iOS का मतलब होता है इंटर नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम। भ्रम से बचने के लिए कुछ लोग कहते हैं अंतरराष्ट्रीय मानक संगठन। धन्यवाद। अधिक जानकारी के लिए मेरी YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरा फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर पेज को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। बिलो लिंक।
फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम, ट्विटर, ब्लॉग स्पॉट एंड यूट्यूब चैनल। ठीक है, तो मेरी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिएगा, और मेरे हो सके तो मेरे वीडियो अपने दोस्तों को जरूर से शेयर कीजिएगा। ठीक है, और बेल आइकन को जरूर से टिक कीजिएगा, क्योंकि मेरे वीडियो आपके तक जल्द से पहुंच पाए। ठीक है,